हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रहस्यमय दुनिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दुनिया के ऐसे यानी कि धरती पर ऐसे 6 जगहें हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। ये रहस्यमय जगहें हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। वैसे तो संपूर्ण धरती रहस्य, रोमांच और अजूबों से भरी हुई है। कहीं पर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हैं तो वहीं कहीं पर प्राकृतिक जोखिम भरे स्थान भी है, जैसे कि ज्वालामुखी, ऊंचे व भयानक पहाड़, खतरनाक समुद्री क्षेत्र इत्यादि। इसके अलावा लेकिन आज हम आपको किसी प्राकृतिक अजूबे की बात नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको रहस्यमय जगहों के बारे में बताऊंगी। दुनिया में वैसे तो कई भूतहा, खतरनाक, रहस्यमय और रोमांच से भरे स्थान है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमय जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। आइए जानते हैं ऐसी 6 रहस्यमय जगहों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्नेक आइसलैंड, ब्राजील। ब्राजील के साओ पालो द्वीप के एक तट का नाम है स्नेक आइसलैंड। हालांकि ये इसका निकनेम है। इसे इल्हा डी क्विमाडा ग्रांड भी कहते हैं। ये वाकई में एक रहस्यमय स्थान है। आखिर कैसे लाखों की संख्या में यहाँ पर सांप पैदा हो गए और कब से ये सांप यहाँ पर इस तरह बहुतायत में रहते हैं, ये निश्चित ही एक रहस्य है। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर 1 वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं। यहाँ के सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में की जाती है। ये सांप यदि किसी को काट ले तो आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर ही मर जाता है। इसके अलावा संपूर्ण ब्राजील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतों के लिए यहाँ के ही सांप जिम्मेदार होते हैं। वहीं वर्तमान में ब्राजील की नेवी ने लोगों के यहाँ घूमने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा सुसाइड फॉरेस्ट ओकिगारा, जापान। आत्महत्या करने के लिए ये दुनिया की सबसे खूंखार जगह है। यहाँ पर 2002 में ही 78 लोगों ने आत्महत्या की थी। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार एक बार प्राचीन जापान में जब कुछ लोग अपना भरण पोषण करने में असमर्थ थे तो उन्हें ओकिगारा के इस जंगल में छोड़ दिया गया था, जहां पर उन सबकी भूख से मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि वही भूत इस जंगल में आज शिकार करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जिन लोगों ने यहाँ पर सुसाइड की है उनकी आत्माओं का भी यहाँ वास है। इसके अलावा जापान के ज्योतिषियों का विश्वास है कि जंगलों में आत्महत्या के पीछे पेड़ों पर रहने वाली विचित्र शक्तियों का हाथ है, जो इस तरह की घटना को अंजाम देती रहती हैं। कई लोग जो इस जंगल में एक बार प्रवेश करते हैं उन्हें ये शक्तियाँ बाहर निकलने नहीं देती हैं और वे इनके दिमाग पर काबू कर लेती हैं और अंततः वे आत्महत्या कर बैठते हैं। इतना ही नहीं, जापान में माउंट फूजी की तलहटी में बसा ओकिगारा का ये जंगल दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में हर साल लोग सुसाइड के लिए जाते हैं। इस जंगल को मूल रूप से स्थानीय जापानी जुकारी नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ सुसाइड करने वालों की संख्या का इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि सुसाइड किए हुए लोगों की लाशों को हटाने के लिए यहाँ की स्थानीय पुलिस सालाना अभियान चलाती है। लेकिन यहाँ से सालाना कितनी लाशें बरामद होती है, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। इस डर से ही इससे लोगों को और भी ज्यादा सुसाइड करने की प्रेरणा मिलती है। सिर्फ एक बार 2004 में ये आंकड़ा घोषित हुआ था, तब यहाँ से 108 लाशें बरामद हुई थी। वही लोगों को सुसाइड से रोकने के लिए पुलिस ने जंगल में जगह जगह पर नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं, जिन पर लिखा है कि आपकी जिंदगी आपके पेरेंट्स के लिए एक अनमोल तोहफा है तथा कृपया मरने का निश्चय करने से पूर्व एक बार पुलिस से संपर्क करें। इसके अलावा तीसरी जगह जो है वो है नरक या फिर भूतहा शहर। जी हाँ, अमेरिका के बोस्टन के ओहायो के पास एक गांव स्थित है जिसे हेलटाउन कहा जाता है। पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ा है। बोस्टन को 1806 में स्थापित किया गया था। वही 1974 में बिल काउंटी में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए यहाँ स्थित कई मकानों को ध्वस्त किया गया था। इस अफवाह के बाद की सरकार यहाँ पर रासायनिक पदार्थ छिपा रही है। इस शहर को ऐसा ही छोड़ दिया गया, तभी से ये शहर वीरान पड़ा हुआ है, जिसके चलते इसके नरक का शहर होने की धारणा प्रचलित हो गई है। अब लोग यहाँ जाने से भी डरते हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार ये शैतानों का गांव है। इसके अलावा चौथी जो जगह है वो है फ्रेंच कैटकॉम्ब्स। पेरिस में जमीन से 20 मीटर गहराई में डिजाइन की गई है ये जगह। जी हाँ, पेरिस में जमीन के 20 मीटर की गहराई में इस जगह को डिजाइन किया गया है। ये जगह कब्रों के तहखाने के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 60 लाख डेड बॉडीज को संजोया गया है। इस तहखाने को मुर्दों की हड्डियाँ और खोपड़ियों से
करीब 2-2 किलोमीटर की लंबी दीवार के सहारे बनाया गया है। इसके अलावा ये भयानक स्थान फ्रांस के पेरिस में है। 1785 में कब्रिस्तान की कमी के चलते कई लाशों को एक साथ एक खड्डे में दफना दिया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस का कैटकॉम्ब लगभग 200 मीटर लंबा है, जहाँ पर लगभग 6 मिलियन कंकाल मौजूद है। इस कैटकॉम्ब को बहुत लोग देखने आते हैं। इसके अलावा 5वीं जगह जो है वो है गुड़ियों का द्वीप। जी हाँ, मेक्सिको सिटी से ये जगह 2 घंटे के सफर की दूरी पर है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पर्यटक आने से डरते हैं क्योंकि इस जगह पर कदम कदम पर विकृत गुड़िया यानी कि डॉल्स पेड़ों से लटकती हुई हैं, जो हर किसी को घूरती नजर आती है और जिन्हें देखने के बाद कोई एकदम भी नहीं चल सकता है, वो एक ही जगह पर रुक जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि डॉन जुलियन संटाना बरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान जगह पर रहने के लिए आए थे। उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता था, पर वही किसी दिन उन्हें नाले से बहते हुए एक बच्चे की लाश मिली, जिस पर जुलियन को लगा कि वे इस लाश की आत्मा के प्रभाव में आ गए हैं। इस कारण से आत्मा के प्रभाव से उभरने के लिए वे पूरे द्वीप पर जगह जगह डॉल्स को तब तक लटकाते रहे जब तक कि वे मर न जाए। कहा जाता है कि उन्हें उनकी भतीजी ने मृत अवस्था में पाया था। जुलियन को मरे 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ लोग रोमांच की तलाश में आते हैं। इसके अलावा आखिरी जो है वो है हाशिमा आइसलैंड। ये वीरान आइसलैंड जापान में है। नागासाकी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस आइसलैंड को भी भयानक माना जाता है। इसे 1890 में मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन ने अंडर वाटर कोल माइनिंग के लिए खरीदा था। इस दौरान एक्सीडेंट और बेकार रहन सहन के चलते यहाँ हजारों कैदियों की मौत हो गई। इस वजह से 1974 में इसे बंद कर दिया गया। इसके अलावा 35 साल बाद 2009 में फिर से इसे दर्शकों के लिए खोला गया, इसी वजह से कि इस जगह को जापान की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।